कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी ब्लूप्रिंट के हिसाब से इकाई थर्ड यानी कि यूनिट थर्ड, जिसका नाम है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं हर वीडियो में हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने पास्ट ईयर पेपर और सैम्पल पेपर से लिए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। इनको आप एग्ज़ाम में करके जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार के लिए क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में से ये 2 चैप्टर रिमूव हो चुके हैं, पार्ट 13 और पार्ट 15। तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। और एक बार इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, इस यूनिट में आप लोगों के लिए 4 चीज़ें हैं। पहली है गद्य की प्रमुख एवं गौड़ विधाएं, दूसरी है लेखक परिचय, तीसरी है व्याख्या और चौथी है विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न कराऊंगी, यानी कि क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस यूनिट में से आप लोगों के लिए 1 नंबर के 6 क्वेश्चन, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले वीडियोस में ब्लूप्रिंट के हिसाब से इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड के सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में से पार्ट 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 10 जिसका नाम है नेताजी का चश्मा और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। प्रश्न नंबर 1 है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका उत्तर है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें श्रद्धा है, इसलिए वह उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। देश के प्रति त्याग की भावना उसके मन में किसी फौजी से कम ना थी। प्रश्न नंबर 2 है, भई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आ जाने से उसका शब्द भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है, भाषा में चमत्कार आता है तथा बात रोचक बन जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। तो इसका उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में यह कमी खटकी कि उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, सामान्य से चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आया था, यानी कि 2022 में। प्रश्न नंबर 4 है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो इसका उत्तर है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगा देता था क्योंकि नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। कैप्टन में देशभक्ति का भाव था, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपनी भावना व्यक्त करता था। प्रश्न नंबर 5 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा था, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा था। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए थे। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है, जिससे रह रहकर अपना चेहरा साफ करता है।
प्रश्न नंबर 6 है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका उत्तर है, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है अतः देश सुरक्षित है। तो बस आपको इस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन करके जाने हैं जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आऊँगी। तब तक अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।